Hello everyone, good morning to all of you. Today we will study about the numericals of the correctness of physical quantity. प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स करवाए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर, और अब मैं एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की जो पहली एप्लीकेशन है करेक्टनेस, उसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। इनको हम सोल्व करेंगे। कुछ एक मैं अनसोल्व न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए नोट्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हो, ईजिली आप उसका रिजल्ट कर सकते हो। तो बहुत ही इजी मेथड है इनके सोल्व करने पे। कुछ एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी इसमें यूज होगी। तो पहला न्यूमेरिकल चलिए देखते हैं किस तरीके से है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके इक्वेशन ऑफ मोशन में काइनेमेटिक्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ही ऐड हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन ठीक है तो चलिए देखते हैं ये क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt माइनस 1 प्लस a इज द एक्सेलरेशन lt माइनस 2 और t इज द टाइम t। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा lt माइनस 1 और lt माइनस 1। साफ तौर पे यहाँ पे मालूम चल रहा है, और ये भी तो वेलोसिटी है lt माइनस 1 और lt माइनस 1। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज वेलोसिटी। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज की हेल्प से यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये थ्योरेटिकल रूप से भी करेक्ट है और ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, क्योंकि वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ही वेलोसिटी बना सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस 3/2 80 स्क्वायर। s इज द डिस्टेंस। तो आप नोटबुक में किस तरीके से करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करोगे और राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करोगे। चलिए देखते हैं। u इज द वेलोसिटी lt माइनस 1, t इज द टाइम पीरियड दैट इज 3/2 इज द न्यूमेरिकली कांस्टेंट, पहले बता चुका, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। a इज द एक्सेलरेशन lt माइनस 2, t इज द टाइम पीरियड, lt का स्क्वायर तो t2, t से t कैंसिल l बचेगा प्लस t से 2 कैंसिल l बचेगा, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का l ऑलरेडी होता है। लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। दिस इज आल्सो विद डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। बट जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, इसका डेरिवेशन 9th क्लास में करते हैं, तो ये देखिए ये गलत है। थ्योरेटिकल रूप से इसका रिजल्ट ये नहीं आता। थ्योरेटिकल रूप से हमने पढ़ा है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आता है, बट ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट था, इसकी वजह से इसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ा डायमेंशनल मेथड पर। तो डायमेंशनली करेक्ट है और थ्योरेटिकली इनकरेक्ट है। तो याद रखना हमेशा कि जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन आपको गिवन हो वो दोनों ही तरीके से करेक्ट हो। ठीक है, चलिए तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। t इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर अपॉन gm। अब देखिए यहाँ पे t इज द टाइम पीरियड, 2 पाई इज द न्यूमेरिकल कांस्टेंट, कुछ नहीं होता, r इज द रेडियस, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, करवा चुके इसका डायमेंशन भी, एंड m इज द मास। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो आपका मालूम चल रहा है कि टाइम है, तो t बन जाएगा इसका सीधा सीधा। ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, हट जाएगा, अंडर रूट। r इज द रेडियस, रेडियस इज द टाइप ऑफ लेंथ, ये हो जाएगा L2 अपॉन g, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर याद नहीं हुआ है तो आप निकाल भी सकते हो, तो मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ -1 L3t माइनस 2 और इनटू मास m। तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बच्चों L2 अपॉन कितना बचेगा ये L3t माइनस 2। अभी L2 ऊपर है L3 नीचे है, तो कैंसिल आउट होके क्या बचेगा यहाँ पे
यहाँ से देखिए क्या बचता है, एक एल बचेगा और टी माइनस टू बचेगा। अगर मैं टी माइनस टू को ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा, ये टी टू अपॉन एल का अंडर रूट। तो इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये एल अंडर रूट में ही रहेगा और इधर क्या बच रहा है हमारा टी। तो साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि दोनों रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। राइट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया तो ये रिजल्ट आया, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो ये रिजल्ट आया। तो हम क्या कहेंगे, रॉन्ग इक्वेशन। ये रिजल्ट क्या है, रॉन्ग है, डायमेंशनली फॉल्स। तो यही हमें प्रूव करना होता है कि कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और उसको सोल्व करते हुए चले जाना है। अब हम करेंगे फोर्थ न्यूमेरिकल इसका, t is equal to 2 pi under root L upon G। तो t is the time period, 2 pi is the numerical constant and L is the length, length का क्या होता है L, and G is the acceleration due to gravity, G is the acceleration due to gravity। और acceleration का आपको मालूम है क्या होता है, LT minus 2, L से L कैंसिल, ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 और उसका अंडर रूट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा t। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज ट्रू इक्वेशन। ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपको एग्जाम्स में। तो आपका ये लास्ट न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये आपका दूसरा टाइप हो जाएगा। पहला टाइप हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर, ये दूसरा टाइप हो जाएगा आपका करेक्टनेस के ऊपर। तो 5वीं प्रॉब्लम है, h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी जी। अब सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि ये सारी कंडीशंस क्या क्या है। r इज द रेडियस, d इज द डेंसिटी। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या गिवन है इसमें, ठीक है, हाँ जी, d क्या है, डेंसिटी है, ये क्या है डेंसिटी है, और ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये क्या है सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है, ये क्या है हाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें ये गिवन मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंक यहाँ पे हमारी थोड़ी सी चलिए, h इज द हाइट, L सीधा हो रहा है, 2 इज द न्यूमेरिकल कांस्टेंट, कुछ नहीं होगा। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन थोड़ा रिकॉल कीजिए। सरफेस टेंशन को मैंने फॉर्मूला बताया था, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, m1t माइनस 2, m1t माइनस 2 कोस थीटा, यानी एंगल, और एंगल इज द डायमेंशनलेस वेरिएबल, याद रखना। अपॉन रेडियस इज द टाइप ऑफ लेंथ, r स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। d इज द डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ, सॉरी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, and g is the acceleration due to gravity, that is Lt minus 2। सॉल्व कर लीजिए, m से m कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा t माइनस 2 अपॉन L2 और L, L3 और L माइनस 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा t माइनस 2, यहाँ भी t माइनस 2, यहाँ भी t माइनस 2, दोनों कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा L है, राइट हैंड साइड हमारा कुछ भी नहीं बचा, तो ये क्या है रॉन्ग इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है रॉन्ग इक्वेशन। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो करेक्टनेस के न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। बाकायदा सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए, ऑन द स्पॉट आप उसको निकाल सको और अप्लाई कर सको न्यूमेरिकल्स के अंदर। आई होप समझ में आया होगा। ये दूसरा मेथड था आपका करेक्टनेस। तीसरा मेथड हम लाएंगे डेराइव द फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, आई होप समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कंसल्ट विद मी एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।